नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजनीति गलियारे से बड़ी खबर लेकर के आए हैं। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, उसके बाद से ही आरजेडी के अंदर खलबली है, महागठबंधन के अंदर खलबली शुरू हो गई है। और आखिर क्या होगा चुनाव से पहले, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर अब जो है राजनीतिक विश्लेषक चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ बड़ी वजह रही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज हुआ है। और इसी को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। पूरी खबर आपको बताते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला रहा। एक तरफ देखिए, जहां चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष पूरी तरह से हमलावर थे, सरकार को घेरते नजर आ रहे थे। मोदी जब पूर्णिया आने वाले थे कल, देखिए उसको लेकर के भी लगातार जो है बीती रात ही तेजस्वी यादव उससे पहले पहुंच जाते हैं पूर्णिया, और पूर्णिया के कई हॉस्पिटल में जाकर के छापेमारी करते हैं। और क्या हकीकत है, 20 साल के कामकाज को लेकर के तेजस्वी यादव ने सरकार की खामियों को गिनाया और बताने की कोशिश की कि आखिर बिहार में जिस तरह से लगातार निरंकुश होती सरकार, अपराध को लेकर के अलग अलग जो है मोर्चे पर देखिए तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला किया, मोदी सरकार को लेकर के बातें कही। लेकिन अब आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव के खिलाफ कहा गया कि एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। और उसके बाद से ही खलबली मच गई और सवाल कई खड़े होते कि क्या, देखिए विपक्ष की तरफ से बातें कही जा रही है कि विपक्ष का जो है विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये जो सवाल है ये निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राजद सांसद संजय यादव समेत महागठबंधन के 4 नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। आपको बता दें कि माय बहन मान योजना का फॉर्म भरवाए जाने के नाम पर कहा जा रहा है कि महिलाओं से 200 रुपये लेकर ठगी किए जाने को लेकर के गुड़िया देवी नाम की एक महिला ने एफआईआर दर्ज करवाया है, जिसकी पुष्टि थाना प्रभारी ने की है। और उसी के बाद से ही ये तमाम तरह के सवाल जो है वो किए जा रहे हैं। और देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है इस पूरे मुद्दे पर आमने सामने है। एक तरफ विपक्ष का कहना है कि ये घोषणा हमने काफी पहले की थी, हमारे नेता ने इसकी घोषणा तो काफी पहले की थी, लेकिन सरकार डरी हुई है और सरकार को लगता है कि इस बार कहीं आरजेडी महागठबंधन की ही सरकार नहीं बन जाए बिहार में, इसलिए रोकने की कोशिश, दबाने की कोशिश और एक तरीके से कह सकते हैं कि विपक्ष को कमजोर करने की बड़ी साजिश, इस तरह के बड़ा जो आरोप है वो विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन वही सत्ता पक्ष की तरफ से दलील दी जा रही थी कि आप जो है इस तरह से, क्योंकि आप सरकार में नहीं है तो आप किसी भी घोषणाओं को लेकर के फॉर्म नहीं भरा सकते हैं। और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की पार्टी के सांसद हैं संजय यादव, और काफी जो है नजदीकी रिश्ते भी रहे हैं। संजय यादव ने इससे पहले भी सरकार को एक तरीके से चेतावनी दी थी कि हम फॉर्म भराएंगे, बड़े पैमाने पर फॉर्म भराएंगे, क्योंकि हमारे नेता ने माय बहन मान योजना को लेकर के जो वादा किया, जो घोषणाएं की है, वो काम तो हम करेंगे ही, जिसको जो करना है कर लीजिए। एक बड़ी चुनौती और चेतावनी दिया था संजय यादव ने आरजेडी के राज्यसभा सांसद। और उसके बाद अब देखिए कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ, संजय यादव के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ और राजद के अन्य 4 और जो नेता हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुआ है। जिसके बाद जो है खलबली हो गई है और सवाल कई तरह के निकलकर सामने आ रहे हैं। और पूरे मसले पर देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। हमारी पूरी नजर जो है इस पूरी खबर पर बनी हुई है फर्स्ट बिहार पर। तमाम अपडेट्स जो है आपको दिखाने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कुछ हो रहा है बिहार की राजनीति में। लेकिन देखिए, चुनाव से पहले कहा जा रहा है कि विपक्ष को कमजोर करने की बड़ी साजिश, हालांकि चर्चा हर तरफ शुरू हो गई है। देखते हैं अब इस पर पूरे मसले पर जो है, पूरे मुद्दे पर क्या कुछ दोनों तरफ से बातें निकलकर सामने आती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते ही रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी,
और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।